हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। द्विघात समीकरण के बारे में हमने बहुत सारे जानकारी बता दी है आपको। दो फॉर्मूले तो याद ही रखिए, उसमें एक विवेचक निकालने का। अगर द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना हो तो क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 के ऑब्जेक्टिव के सवालों में। जल्दी मैं इसका 2 नंबर वाले पार्ट लाऊंगा, फिर 5 नंबर वाले पार्ट ला दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल -3 है। तो अब बात निकल के आती है कि सर मूल किसे कहते हैं, मूल क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मूल का मतलब होता है कि वह मान जो x का वह मान जिसे रखने पे समीकरण को 0 कर दे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो लिखिए द्विघात समीकरण क्या है आपके पास। तो द्विघात समीकरण जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण के आप लिख लो यहाँ पे। द्विघात समीकरण का क्या है वैल्यू आपका यहाँ पे 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मूल क्या है, -3 है। मतलब कि x का एक बार मान कितना रखेंगे हम लोग, -3। तो 2 गुना -3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस p का p गुना x का वैल्यू क्या है आपके पास, -3 है, फिर -3 है बराबर 0। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो गया आपका, जब भी कहेगा एक मूल -3 है तो x को हटा के -3 रख दो। ठीक है, तो x को जब हम हटा पा रहे हैं यहाँ से, जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये 2 का 2 हो गया, गुना x हटा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस p का p हुआ, x हटा, x को हटाएंगे -3 लाएंगे, फिर ये -3 बराबर 0। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, सबको पता चल गया होगा। तो 2 गुना -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और सम पावर होता है तो प्लस में ही होता है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं लिखिएगा 9। ठीक है, यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो 2 गुना -9, फिर ये देखिएगा प्लस माइनस गुना में तो पहले चिन्ह चेंज, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 को p बार पढ़ेंगे तो 3p, फिर क्या होगा ये -3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 9 को 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा सर, -3p -3 बराबर 0। तो p तो 18 में नहीं घटेगा, लेकिन ये 3 18 में जरूर घटेगा, घटेगा ना माय डियर स्टूडेंट। जब ये p घटेगा 18 में तो बन जाएगा आपका 18 में से 3 गया 15, क्या बचेगा ये 15, फिर क्या होगा आपका -3p बराबर 0। ठीक है, 15 -3p बराबर 0। तो ये -3p बराबर क्या होगा, +15 का समीकरण के दूसरे तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, +15 का समीकरण के दूसरे तरफ जाएगा -15 होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि इसलिए जो p का वैल्यू होगा माय डियर स्टूडेंट, p का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी आसानी से बना दिया, इसे आंसर भी मिल गया, p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैंने काफ़ी इजीली आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे लिखा होगा द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, द्विघात समीकरण को, कि x² है माइनस kx है प्लस 12 इक्वल टू 0 है। चलो ये हो गया हमारा समीकरण। अब कहता है इसका एक मूल 3 है। एक मूल कितना है माय डियर स्टूडेंट, 3 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है तो ज़्यादा लंबे नहीं करना है इसे। तो x को हटाओ मेरे भाई, x को हटाओगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस k का k गुना, अब क्या करें सर, फिर x को हटा दो, x को हटाएंगे तो 3 ही आएगा, तो k गुना 3 प्लस 12 का 12, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो माय डियर स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 3k का 3k हो जाएगा, और प्लस 12 का 12, और ये टोटल सब किसके बराबर होंगे, 0 के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में माय डियर स्टूडेंट। हम चाहें तो यहाँ पे ही सोल्व कर देते हैं इसे।
अब देखो माय डियर स्टूडेंट, ये -3 के पहले लिख लो भाई, -3 के का -3 के, और ये 9 के पास भी प्लस है, 12 के भी पास प्लस है, तो ये दोनों जुट जाएंगे। 9 और 12 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे सर। 9 12 21 हो जाएंगे। तो 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 के इक्वल टू +21 का क्या हो जाएगा? -21 हो जाएगा। +21 का क्या होगा? -21 होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 से काटेंगे 21 को, तो 3 सते 21। इसीलिए k का जो वैल्यू होगा हमारे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। k का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से k का वैल्यू 7 निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में करके हमें जवाब दो। ठीक है, सर समझ में नहीं आया तो फिर से इसका एक और वीडियो बढ़ा से लाएंगे और आपको उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग करेंगे। तो चलो इसे ही जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेम सवाल रखने का हमारा प्रयास ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में द्विघात समीकरण को लिखो माय डियर स्टूडेंट, x² - kx + 15 = 0। ठीक है, अब x को हटाओ, इसका एक मूल बोला है -5 माय डियर स्टूडेंट, तो x हटेगा -5 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? -5 माइनस k गुना, फिर x हटाओ, x हटाएंगे -5 आएगा जी, फिर प्लस 15 का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 25 हो जाएगा, माइनस का प्लस में आ जाएगा ये। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5 गुना के 5 के हो जाएगा, प्लस 15, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? ये 0 के इक्वल टू होगा। तो आप ही बताओ, पहले के वाला लिख देते हैं 5 के, और 25 और 15 दोनों प्लस में, तो 25 15 मेरे साथ बोलिएगा 40 हो जाएगा जी। तो 5 के + 40 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से बताओ अब क्या हो गया मेरे डियर स्टूडेंट? तो 5 के इक्वल टू +40 का क्या होगा? -40 हो जाएगा। तो 5 के बराबर -40। अब ये 5 से 40 को काट देंगे तो 8 बार में, यानी कि इसलिए k का जो वैल्यू आएगा माय डियर स्टूडेंट वो कितने आ जाएंगे? -8 आ जाएंगे। तो k का वैल्यू क्या होगा? -8 हो जाएगा। तो था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत हार्ड सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये 3 लगातार हमने कर लिए हैं, अब उम्मीद करता हूँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का आप कॉपी पे लिख लीजिए, बिना कॉपी पे लिखे आपको तो समझ में आएगी नहीं। अब देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़े से चेंज है, ज़्यादा नहीं, थोड़े सा चेंज है। ये कह रहा है निम्न में किस समीकरण का एक मूल 2 है? तो आपको चेक करना है समीकरण में रख के, जो ये 2 रखने पे 0 दे देगा उसी का मूल्य ये 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में चेक करते हैं, इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है, x² - 4x - 21। ठीक है, समीकरण 1 लिख लिए। अब x के जगह पे 2 रखो, तो ये 2 का स्क्वायर -4 गुना 2 -21। आप ही बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -8 -21। तो ये 0 देगा? नहीं देगा सर, क्यों? क्योंकि ये 4 आ रहा है, और -28 और -21 क्या होगा? -29। तो 29 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका? -25। 0 के बराबर नहीं है तो इसका मूल तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूँ, ये आपका चौथा नंबर आएगा आंसर। ठीक है, तो चौथा चेक करके दिखा देता हूँ, मतलब हम समझा दें आपको, ऐसा ही चेक करना है। जब एक मूल दे देगा तो मूल को सारे समीकरण में रखेंगे, जो 0 देगा वो सही आंसर होगा। तो चौथा नंबर में आ सकता है, हमें पता है, तो चौथा को चेक करते हैं। 2x² - 7x + 6। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 का 2 होगा, गुना x हटेगा, x के जगह पे 2 आएगा, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर -7 गुना x हटेगा, फिर 2 आएगा, और +6। ठीक है, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और -7 दूना 14 + 6, तो ये 8 हो गया, -14 हो गया, +6 बराबर। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 14। 14 में से 14 जाएगा, क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। तो देखिए आया या नहीं आया। तो इसी तरह से आपको चारों में से एक ही रखना है। ठीक है, जो 0 दे देगा वो हो जाएगा। ऐसे ये मन में ही हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखोगे, 2 का स्क्वायर ये 4 बन गया सर, -4 को 2 बार पड़े हो, 4 दूना 8 हो गया सर, +5, तो 5 4 9, 9 में से 8 गया 1, 0 नहीं आ रहा है सर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ऐसा इसको भी मन से कर सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 गुना 2, 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, +1, तो 4 1 5, 5 -8 -3 हो जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक और लास्ट सवाल वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है। सवाल ये कह रहा है कि किस समीकरण का मूल जो है 3 होगा। तो 3 रख के देखो सारे समीकरण में क्या है। पहला समीकरण x² है, -4x है, फिर -21 है। तो x के जगह पे 3 रखेंगे, क्या ये 0 देगा? तो 3² -4 गुना 3
-21। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4×3 = 12 और -21। तो 9 और -12 और 21 ये दोनों माइनस में ही है, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, -33 हो जाएंगे। और ये -33 में से 9 घटेगा तो -24 होगा। क्या ये 0 के बराबर आया है? नहीं आया, तो ये आंसर तो नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या मिल सकता है हमें, तो देखते हैं। तो आपका क्या होगा, x के जगह पे 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -3 दूना 6 -3। तो 9 का 9 और 6 और 3 -9। तो 9 में से 9 गया 0। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, यही आपका 0 दे रहा है, मतलब इसका एक मूल्य क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करने होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट 2 हमारा, पार्ट 3 जो है वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 4 आएगा, जिसमें काफ़ी अच्छा से हमने वहाँ पे मूलों की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास किया है।